हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से एक और नया रिक्रूटमेंट लेकर के आई हूँ जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड एसी रिक्वायरमेंट। एसी क्या होता है? एसी इज असिस्टेंट कमांडेड। और अगर मैं इस जॉब के बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो ये एक बहुत ही पैशनेट और एडवेंचर भरा जॉब है। और इसका काम क्या है? ये कोस्ट गार्ड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है टू सेव लाइव्स एंड कैच स्मगलर्स एंड पोचर्स। तो भाई जानते हैं इसके 70 वैकेंसीज निकले हैं। सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। चलिए अब हम इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो इसका अनरिजर्व के लिए 250 है और SC/ST के लिए 0 रुपीज है। इम्पोर्टेंट डेट्स आप याद रखिएगा, इसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि इसका स्टार्टिंग डेट फॉर्म फिलिंग का है 19 फरवरी, मतलब कुछ दिन बाद ही है, और लास्ट डेट है 6 मार्च। तो जैसे ही इसका फॉर्म निकलता है आप इसको भरना स्टार्ट कर दो फटाफट। अब हम इसके एज लिमिट के बारे में बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 20 to 24 ईयर्स के बीच वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। SC के लिए 20 से लेके 29 ईयर्स वाले लोग, ST में 20 से लेके 29 ईयर्स वाले लोग एंड OBC में 20 से लेके 27 ईयर्स वाले लोग। अब हम इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस पे है आपका बैचलर्स डिग्री विथ लीस्ट 60% एग्रीगेट मार्क्स। तो अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है लेकिन आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, मतलब फर्स्ट डिवीजन, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, वरना नहीं हो। दूसरा जो आपका क्राइटेरिया है वो है मैथ्स एंड फिजिक्स इन क्लास 12 विद 55% इन ईच। अब आपका 12th में मैथ्स और फिजिक्स रहना जरूरी है टू क्वालिफाई दिस एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब अगर हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो इसके 4 स्टेज है। तो पहला स्टेज में आपका 100 क्वेश्चंस आएंगे 400 मार्क्स के और -1 नेगेटिव मार्किंग भी रहेंगे। तो ये तो आप ध्यान पे रखना और उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस और आंसर्स देना, अटेम्प्ट करना। आपके ड्यूरेशन रहेंगे 2 आवर्स, तो टाइम भी आपको मेंटेन करना होगा। और जो चौथा पॉइंट है वो है आपका क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश में, तो आप जरूर ध्यान में रखना कि इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। स्टेज 2 के बारे में बात करें तो आपका CBT टेस्ट होगा, दैट इज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, PP एंड DT टेस्ट। दूसरा है ड्यूरिंग PP एंड DT टेस्ट कैंडिडेट डिस्कस अ पिक्चर, वो लोग एक पिक्चर डिस्कस करते हैं और वो लोग इंग्लिश या हिंदी भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड स्टेज में आपका आएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू। साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके देखेंगे कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे है, आपका ग्रुप डिस्कशन होगा एंड देन उसके बाद इंटरव्यू होगा। स्टेज 4 में आपका है मेडिकल एग्जामिनेशन और ज्वाइनिंग सर्विस। एक बार आप ये सारे स्टेज क्लियर कर लेते हो तो आप स्टेज 4 में होगा आपका मेडिकल टेस्ट एंड देन आपका ज्वाइनिंग सर्विस होगा। आपको सर्विस में देखा जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा कि आप सही जगह पे फिट होते हो या नहीं। अगर हम सैलरी के बात करें तो आपका बेसिक सैलरी स्टार्ट हो रहा है 56,100 एंड अलाउंसेस। तो समझ लीजिए अगर आप आगे और बढ़ गए तो और आपका सैलरी कितना राइज अप होगा। तो सोचिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है गाइस। तो इसी के साथ मैं अब ये वीडियो एंड करती हूँ और जैसे ही इसका एप्लीकेशन निकलता है आप भरना स्टार्ट कर दो। और अगर आपको इस बारे में और जानकारी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स पे स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो कि आपको किस एरिया के बारे में जानना है। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर गवर्नमेंट अपडेट, जॉब्स, रिक्रूटमेंट्स एंड नोटिफिकेशंस। Until then, bye bye, take care and thank you.